हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे हो रहा मॉर्निंग का समय और इस समय सुबह के बज रहे हैं 7। आज मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कल थी जन्माष्टमी, 16 अगस्त को थी जन्माष्टमी और ये मेरा 17 अगस्त का व्लॉग है। तो कल मैं गई थी जन्माष्टमी देखने क्योंकि हमारे घर के ही पास में ही मंदिर है। तो वहाँ पे जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी, होता तो हर बार है मगर इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो मैं भी गई थी, वैसे हर बार तो नहीं जाती हूँ मगर इस बार मैं गई थी। और रात में मैं गई थी, वही 11:30 बजे मैं गई थी और रात में मैं 1:30 या 2 बजे वापस आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। क्योंकि हम भी गए थे, पतिदेव भी गए थे और वंश भी गए थे, तो लेट काफ़ी हो गया था। मतलब हस्बैंड जी तो खाना-वाना रात में आए थे, तो 10 बजे इनको मैंने खाना-वाना खिला के बर्तन-वर्तन सब क्लीन करके फिर हमने सोचा कि आज तो हम जाएँगे, क्योंकि थोड़ा वंश भी ज़िद कर रहे थे कि हमको मम्मा जन्म देखना है, भगवान जी का कैसे जन्म होता है। तो हमने कहा चलो बेटा हम भी चलेंगे। तो वंश और हम, इनके पापा रात में 11:30 बजे गए थे और रात के 1:30 बजे आए थे। तो सोते-सोते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मतलब 1:30 बजे तो आ गए थे मगर लेटते-लेटते जी जल्दी तो नींद आती नहीं। अब जितना ही बिस्तर में जाओगे तो तुरंत नींद नहीं आएगी। एक तो गाने वगैरह भी बज रहे थे, तो इसकी वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो सोते-सोते हम लोगों को 2:30 बज गया और सुबह में आँख लगभग आज 6:30 बजे खुली। और मुझे याद था कि आज वंश का स्कूल है। मैं जैसे ही 6:30 बजे मैंने मोबाइल का अलार्म देखा, मैं तुरंत खड़बड़ा गई कि अरे वंश का आज स्कूल है, अरे देर हो गया, वंश स्कूल नहीं जा पाएगा। तो इनके पापा बोलने लगे कि नहीं, आज स्कूल नहीं, छुट्टी है क्योंकि आज है संडे। मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था। नहीं, जैसे होता नहीं कि रूटीन में अपने आने लगो तो ये याद हो जाता है कि बच्चों का स्कूल है। तो कहने लगे आज संडे है, छुट्टी। तब जाके मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ और हस्बैंड जी को भी दुकान जाने में काफ़ी लेट हो गया था। तो कोई नहीं, वैसे भी संडे था तो ज़्यादा वो नहीं हुआ, मगर ये रहता कि घर का जो काम होता है वो थोड़ा आज रिलैक्स में हुआ। तो मैं सबसे पहले उठी थी तो गर्म पानी मैंने पिया और हस्बैंड जी को नाश्ता पानी दे के फिर मैंने तुरंत मशीन लगा दिया, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो हमने कहा सबसे पहले हम मशीन लगा देते हैं, फिर इधर-उधर के जो भी काम झाड़ू पोछा हम करेंगे, तब तक हमारे मशीन के जो भी सारे कपड़े हैं वो धुल जाएँगे और जब मैं नहाने चलूँगी तब मैं उसी लगे हाथ सारे कपड़े धुल देंगे। तो यहाँ पर पतिदेव चले गए थे, तो मशीन मैंने लगा दिया था। मशीन लगा के फिर मैंने जो जो डस्टिंग और क्लीनिंग था वो सब मैंने किया, करके फिर मैंने नहा लिया और नहा के जब मैं आई तो मैंने पूजा भी कर लिया था। और वंश आज काफ़ी लेट में उठे थे, 8:30 बजे उठे थे। मैं 8 बजे नहा के आ गई थी। मतलब 1 घंटे में मेरा सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब बर्तन तो खैर नहीं था क्योंकि रात में ही मैंने बर्तन सारा धुल के रख दिया था, तो बर्तन तो नहीं था। बस क्लीनिंग का जो भी काम था वो मैंने सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 8 और फिर वंश अपना उड़ गए थे। मैंने मतलब ये उठे नहीं थे, मैंने ही इनको जगाया था, तब जाके 8:30 बजे उठे। तो हमने कहा जब वंश उठेंगे तभी हम नाश्ता बनाएँगे, क्योंकि वंश से ही पूछ के बनाना पड़ता है, क्योंकि अपने मन से बना लो ना तो मतलब बच्चे थोड़ा मतलब मुँह बिचकाने लगते हैं, तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो जब वंश सो के उठे फिर ये नहाने-वहाने चले गए। जब नहा के आए तब हमने कहा बेटा क्या बनाएँ? तो इन्होंने चीला खाने के लिए बोला। तो हमने कहा चलो ठीक है, आज चीला बना लेते हैं। तो नाश्ते में आज बनेगा चीला। कभी-कभी होता है ना, मतलब ब्रेकफ़ास्ट एक जैसा हो जाता है तो थोड़ा मन भी ऊब जाता है। तो हम वंश का तो पराठे खाने का मन था, पर मैंने बोला कि बेटा चीला बनाए, बहुत टाइम हो गया है, चीला नहीं आपने खाया है। क्योंकि मैं वंश जब मेरा छोटा था तो मैं उसको एक टाइम ज़रूर चीला देती थी। बेसन का चीला बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। अब तो मेरा बेटा बड़ा हो गया, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी चॉइस की ही चीज़ें खाते हैं। तो आज मैंने बोला बेटा पराठे ना बनाएँ, चीला बनाएँ, मेरा भी खाने का मन हो रहा। तो ख़ैर उसने कहा हाँ ठीक है मम्मा बना लो, तो दोनों लोग खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था तावा और बेसन का जो मैंने घोल था, प्याज इसमें
खूब बढ़िया अच्छा सा महीन महीन काट लिया था। नमक और हल्का सा बिल्कुल मिर्च डाला था, ज़्यादा तीखा नहीं बनाते हैं, मुझे ज़्यादा तीखा पसंद है, पर चीला ज़्यादा तीखा हो जाता है ना तो फिर बेसन का और प्याज का बिल्कुल स्वाद नहीं मिलता है। तो हल्की सी बिल्कुल मैंने हल्का सा तीखा करने के लिए बिल्कुल लाइट हल्की सी मिर्ची डाली थी। तो इसको मैंने अच्छे से बढ़िया फेंट लिया था। अब बना लेते हैं चीला। और कभी-कभी जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ, तो पता नहीं क्या ही अजीब-सा मेरी बॉडी में मतलब होने लगता है। मतलब सुबह ही सुबह मेरे साथ होता है। 1 डेढ़ घंटे तक ही होता है। ऐसा नहीं कि आदमी को आप हेल्दी देखो और सोचो ये अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, आदमी को देखो भी कि हेल्दी है, पर वो अंदर से इतना हेल्दी नहीं होता है। तो यही मेरे साथ भी है। जैसे मेरी बॉडी जैसे हेल्दी लगती है, मगर इतनी वो है नहीं, क्योंकि जैसे अब इस समय गर्मी का मौसम, अधिकतर गर्मी में ही ये चीज़ मेरे साथ होती है। क्योंकि जब मैं बेड से उठती हूँ, तो मेरे को क्या होता है, मेरा हाथ और पैरों में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है, जिससे मुझे 1 घंटा मतलब चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये प्रॉब्लम ना मेरे को गर्मी में सबसे ज़्यादा होती है, ठंडियों में नहीं होती। और ख़ासकर ये जब होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तभी होता है। वैसे नहीं होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो मेरे को वीकनेस होगी या टायर्ड फ़ील होगा, जब गर्मी होती तभी होता है, ऐसे नहीं होता है। तो मैं सोच रही थी कि एक बार मैं जाँच करा लूँ कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तो मैंने जाँच कराया ही नहीं है, मैं सोच रही हूँ करा लूँ। उस दिन पतिदेव बोले भी थे, 2:30 बजे चलने के लिए बोले थे, तो फिर हमने कहा नहीं दोपहर है, अब हम नहीं जाएँगे। मतलब जैसे मॉर्निंग में चलो तो ठीक भी, अब ये हमसे बोले थे 2:30 बजे चलो, तो फिर मेरा मन नहीं था, फिर मैंने मना कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा एक बार जाँच करा लूँ कि देखते क्या है। तो उससे पता चल जाए कि बॉडी में वीकनेस क्यों होती है। हमेशा से नहीं होता है, मतलब ये बस गर्मी में ही होता है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उस दिन ही थोड़ा वीकनेस, टायर्ड और पैर में पेन होने लगता है, गर्मी में ही प्रॉब्लम होती है। और जब जैसे इस टाइम थोड़ा बारिश हुई थी, 1 हफ़्ते लगातार कंटिन्यू जब बारिश हुई थी, तो मौसम थोड़ा अच्छा था। तब मेरे मतलब हाथ पैरों में, बॉडी में कोई भी पेन नहीं था। और 3 दिन से कंटिन्यू लखनऊ में मतलब धूप खुल रही है। और लखनऊ वाले तो जानते ही होंगे कि इस समय लखनऊ का क्या वेदर है। तो मतलब काफ़ी ज़ोरों से धूप खुल रही है और उमस इतनी तेज़ बढ़ रही है, तो पूछो ही मत। तो जिसकी वजह से मतलब होता है, मेरी बॉडी में वीकनेस, टायर्डनेस फ़ील होने लगता है। और ये क्या? तो मैं सोच रही हूँ एक बार मैं जांच करा लूँ, देखते ही क्या ही होता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि जांच करा लूँगी, देखते जो भी होगा तो उसमें अपना देख लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना दवाइयाँ चलाएँगे। तो यहाँ पे मेरा चीला बन गया था और वंश को हम दे देंगे। वंश अपना नहा धो के बढ़िया पूजा पाठ करके बैठे हुए थे, तो मैंने इनको चीला दे दिया है। और हम लोग ना सॉस के साथ नहीं खाते, क्योंकि हम दोनों लोगों को सॉस, ग्रीन वाले सॉस या रेड सॉस, कोई भी सॉस नहीं पसंद, सिंपल सा पसंद है। ये सब सॉस वगैरह हम लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और मेरा बेटा भी वो सॉस तो बिल्कुल खाता ही नहीं है। तो यहाँ पे वंश को मैंने चीला दे दिया था और दूसरा चीला मैंने बनाने के लिए रख दिया था। तो सुबह जो मैंने कपड़े धुले थे, तो यहाँ पे मैंने सारे डाल दिए स्टैंड पर। और अब फिर से चलते हैं अपने किचन में। और ये मेरा चीला बन गया था, तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।